हेलो एंड वेलकम वंस अगेन। ये तस्वीर है एक पैलेस्टीनियन वुमेन की जो गाजा के नासिर हॉस्पिटल में 5 साल के बच्चे की बॉडी के साथ बैठी है। इजरायली एयर स्ट्राइक में इस बच्चे की जान चली गई, लेकिन ये औरत यकीन नहीं कर पा रही थी कि अब ये बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। ग्रीफ, मिजरी, सॉरो, डिस्ट्रेस, सफरिंग, पेन, एंग्विश जैसे लफ्ज़ों को दिखाती इस तस्वीर को 2024 की वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 के लिए चुना गया है। खतरे के इस माहौल में इस तस्वीर को लिया था फोटो जर्नलिस्ट मोहम्मद सलीम ने। ये तस्वीर 17 अक्टूबर 2023 को खींची गई थी। इस फोटो को 130 देशों से आई 61,000 एंट्रीज में से चुना गया है। फोटो जर्नलिस्ट सलीम का कहना है कि यह बेहद खौफनाक और दुख देने वाला पल था। लोग कंफ्यूज थे, परेशान थे, घबराहट में अपनी फैमिली, रिश्तेदारों और दोस्तों की खैरियत के बारे में जानने के लिए बेचैन थे। इस माहौल में सलीम की नज़र इस औरत पर पड़ी जो 5 साल की बच्ची की इस बॉडी को सीने से लगाए बैठी थी और उसे छोड़ने से मना कर रही थी। सलीम ने कहा कि गाजा के डरा देने वाले हालातों को ये तस्वीर शायद बेहतर समझा पा रही थी। अब जानते हैं सलीम कौन है। सलीम फोटो जर्नलिस्ट के तौर पर रॉयटर्स के साथ जुड़े हैं। वो 2003 से रॉयटर्स के लिए एज अ फोटो जर्नलिस्ट काम कर रहे हैं। रॉयटर्स दुनिया की सबसे बड़ी और ट्रस्टेड न्यूज़ एजेंसीज में से एक है जो दुनिया भर की खबरें आम लोगों तक पहुंचाने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लेकिन रॉयटर्स की शुरुआत कैसे हुई थी और रॉयटर्स काम कैसे करती है? और एक और बात, दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क के सीक्रेट्स का खुलासा करने के लिए भी रॉयटर्स को अवार्ड दिया गया है। लेकिन एलन मस्क के वो क्या सीक्रेट हैं? आज के वीडियो में होगी इन सब पर डिटेल में बात। शुरुआत करते हैं रॉयटर्स की हिस्ट्री के साथ। ये एजेंसी 1851 में लंदन में जर्मन बैरन पॉल रॉयटर ने स्टैब्लिश की थी। रॉयटर का पूरा नाम पॉल जूलियस रॉयटर है, लेकिन उन्हें पॉल जूलियस बैरन वॉन रॉयटर्स भी कहते हैं। बैरन दरअसल ब्रिटेन में एक सोशल टाइटल है जिसका मतलब है रिस्पेक्टेड पर्सन। पॉल रॉयटर को ये टाइटल 1871 में मिला था। रॉयटर्स ने शुरुआत तो जर्मनी के एक बैंक में क्लर्क के तौर पर की थी। इसके बाद 1840 के दशक में रॉयटर्स ने बर्लिन में एक पब्लिशिंग हाउस में नौकरी की। यूरोप में 1848 से 1849 तक एक साल में एक के बाद एक कई रेवोल्यूशंस हुए। यूरोपियन हिस्ट्री में ये सबसे बड़ी रेवोल्यूशनरी वेव है। इन रेवोल्यूशंस का मकसद था मोनार्कियल स्ट्रक्चर को हटाना, यानी राजा किसी स्टेट पर रूल ना करे बल्कि इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट हो। इन रेवोल्यूशंस के दौरान रॉयटर्स ने इसी पब्लिशिंग फर्म के जरिए पैम्फलेट्स बांटने का काम किया और इस काम के दौरान रॉयटर्स ने बहुत से बड़े लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। इसके बाद रॉयटर ने अपने काम को आगे बढ़ाया और 1849 में इलेक्ट्रिक टेलीग्राफी और कैरियर पिजन के जरिए प्रोटोटाइप न्यूज सर्विस शुरू की। कैरियर पिजन डोमेस्टिक पिजन की एक ब्रीड होती है जिन्हें कितनी दूरी पर छोड़ दिया जाए लेकिन उनके अंदर रास्ता ढूंढकर अपने घर वापस आने की काबिलियत होती है। पहले किसी मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए कबूतर की इसी ब्रीड का इस्तेमाल किया जाता था, जिसे पिजन पोस्ट भी कहते थे। रॉयटर ने भी अपनी मैसेजिंग सर्विस के लिए इस ब्रीड का इस्तेमाल किया। इसके बाद 1851 में रॉयटर्स लंदन पहुंचे और यहाँ उन्होंने न्यूज़ वायर एजेंसी स्टार्ट की। 1858 में रॉयटर्स को पहला क्लाइंट मिला, लंदन मॉर्निंग एडवर्टाइजर। इसके बाद कई न्यूज़पेपर्स रॉयटर्स के क्लाइंट बनते गए। न्यूज़ सर्विस के मामले में रॉयटर्स सबसे आगे निकल गई। 1865 में यूएस प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन के असैसिनेशन की खबर भी रॉयटर ने सबसे पहले रिपोर्ट की। 1907 में रॉयटर्स उन पहली न्यूज़ एजेंसीज में से एक थी जिन्होंने फाइनेंशियल डेटा को दुनिया में ट्रांसफर करने के लिए कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया। रॉयटर्स लगातार अपडेट होती गई। 1984 में रॉयटर्स लंदन स्टॉक एक्सचेंज और अमेरिकन स्टॉक मार्केट में पब्लिक लिस्टेड कंपनी बन गई। 2008 में एजेंसी ने बड़ा बदलाव किया। रॉयटर्स कैनेडियन इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशर थॉमस कॉरपोरेशन के साथ मर्ज हो गई और फिर बन गई थॉमसन रॉयटर्स। हालांकि रिपोर्टिंग में अभी भी रॉयटर्स के नाम से इस एजेंसी का नाम लिखा जाता है। न्यूज़ की दुनिया में रॉयटर्स लार्जेस्ट ग्लोबल न्यूज़ एजेंसीज में से एक है। रॉयटर्स के ही 2017 की एक फैक्ट शीट के मुताबिक हर दिन जर्नलिस्ट तकरीबन 200 लोकेशंस पर 16 भाषाओं में न्यूज़ कवरेज करते हैं। इसी फैक्ट शीट के मुताबिक अगर ग्लोबल रीच की बात करें तो हर दिन 1 बिलियन से ज़्यादा लोग रॉयटर्स की न्यूज़ को कंज्यूम करते हैं। 115 कंट्रीज में
750 से ज़्यादा टीवी ब्रॉडकास्टर्स और 1000 से ज़्यादा न्यूज़पेपर रॉयटर्स के क्लाइंट हैं। रॉयटर्स टीवी के 2 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं और Reuters.com के 33 मिलियन मंथली यूनिक एक्टिव यूजर्स हैं। ये फैक्ट्स रॉयटर्स को दुनिया की लार्जेस्ट इंटरनेशनल मल्टीमीडिया न्यूज़ प्रोवाइडर बनाते हैं। रॉयटर्स को अब तक कई अवार्ड मिल चुके हैं। लेटेस्ट अवार्ड की बात करें तो 2024 में रॉयटर्स के फोटो जर्नलिस्ट को इस फोटो के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था, जिसके बारे में हम वीडियो की शुरुआत में बात कर चुके हैं। इसके अलावा इजराइल गाजा वॉर और एलन मस्क से जुड़ी बिजनेस इन्वेस्टिगेशन के लिए 2024 में रॉयटर्स को 2 पुलित्जर प्राइज भी मिले। पुलित्जर प्राइज जर्नलिज्म की दुनिया का एक प्रेस्टीजियस अवार्ड माना जाता है। इस पर हमने ये डिटेल वीडियो बनाया है। पुलित्जर प्राइज के बारे में जानने के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। 2024 के पुलित्जर प्राइज में रॉयटर्स को ब्रेकिंग न्यूज़, फोटोग्राफी और नेशनल रिपोर्टिंग 2 कैटेगरीज में अवार्ड दिए गए हैं। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास ने अटैक किया और फिर गाजा पर इजराइल ने जो हमला किया, इन हमलों के दौरान बहादुरी दिखाते हुए फोटोग्राफ्स के जरिए रॉयटर्स के 9 जर्नलिस्ट ने जिस तरह इन डिफिकल्ट मोमेंट्स को कैप्चर किया, उसके लिए रॉयटर्स को ब्रेकिंग न्यूज़ फोटोग्राफी अवार्ड दिया गया। गाजा इजराइल वॉर दुनिया भर के जर्नलिस्ट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिहाज से सबसे खौफनाक रिपोर्टिंग है। रॉयटर्स का कहना था कि एक वक्त ऐसा था जब खाने पीने का सब सामान खत्म हो गया था। इतना ही नहीं, रॉयटर्स की टीम को इस डेंजर जोन में अपनी जान बचाने के लिए गधों से सामान ले जाने वाली बोगी में अपनी चीज़ों को छुपाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ा। दूसरा पुलित्जर प्राइज नेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी में मिला। रॉयटर्स की टीम ने दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क की कंपनी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की और कई खुलासे किए। रॉयटर्स की टीम ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में बताया कि कैसे स्पेसएक्स कंपनी में काम के दौरान ऐसी तकरीबन 600 जानलेवा इंजरीज हुई हैं जिन्हें कभी रिपोर्ट नहीं किया गया, जैसे सर या आंख पर चोट आ जाना, बिजली के झटके लगना, हाथ पैर कट जाना और एक मौत भी होना। इसके बारे में किसी को नहीं पता। स्पेसएक्स के एम्प्लॉयज का कहना है कि दुनिया के अरबपतियों की स्पेस पर कब्जा करने की जो चाहत है, उसकी कीमत वो चुका रहे हैं। रॉयटर्स की टीम ने एक और इन्वेस्टिगेशन में रिवील किया कि एलन मस्क की इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला के फॉर्मर वर्कर्स ने बताया कि कस्टमर्स की कार के कैमरा से हुई प्राइवेट रिकॉर्डिंग भी कंपनी के चैट बॉक्स में सर्कुलेट की जाती है, यानी कस्टमर्स की प्राइवेसी पब्लिक है। हैरान कर देने वाले ऐसे कई खुलासे रॉयटर्स की टीम ने एलन मस्क के बिजनेस एम्पायर के खिलाफ किए हैं, जिनके बारे में अगर अभी बात करेंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। किसी और वीडियो में इस बारे में डिटेल में बात करेंगे। वैसे आप इन्हें रॉयटर्स की वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं। इस रिपोर्टिंग के बाद एलन मस्क की कंपनी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई और यूएस के लॉ मेकर्स से एक्शन की डिमांड भी की जा रही है। एलन मस्क के मैन्युफैक्चरिंग एम्पायर के खिलाफ इसी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर प्राइज 2024 के अलावा रॉयटर्स के स्टाफ को बिजनेस कैटेगरी में जॉर्ज पॉल्क अवार्ड भी दिया गया है। तो ये थी दुनिया की लार्जेस्ट न्यूज़ एजेंसी से जुड़ी कुछ डिटेल्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब।